हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिज़ो की लाइफ। और जो आज की वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। एंड अगर आप लोगों को भी पता थी ये चीज़ तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स के अंदर। और वीडियो शुरू करते हैं। और आपको टाइटल से पता लग गया है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन टू द वीडियो। सो आप सबको और आयुर्वेदा का ओरिजिन पता होगा कि आयुर्वेदा का क्या ओरिजिन है, आयुर्वेदा कैसे ओरिजिनेट हुई। ये चीज़ें हम सबको पता होती हैं क्योंकि आयुर्वेदा हमारी कंट्री में बनी एंड वी ओन दैट। एंड सर्जरी भी आप सबको पता होगी कि सर्जरी कैसे बनी और पहली सर्जरी कौन सी थी जो कंडक्ट की गई, ये सब पढ़ाया जाता है। एंड पता भी होता है कि सर्जरी की क्या हिस्ट्री है, ठीक है। एंड ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसकी हिस्ट्री है और जिसकी हिस्ट्री काफ़ी नोन है। सबको पता होता है कि वो चीज़ कैसे ओरिजिनेट हुई, जैसे होम्योपैथी है वो कैसे ओरिजिनेट हुई। तो वैसे ही फिजियोथेरेपी भी है, लेकिन इसकी हिस्ट्री इतनी नोन नहीं है। एंड आई होप कि मेरी इस वीडियो से आप सबको पता चले कि फिजियोथेरेपी कैसे ओरिजिनेट हुई, इसकी क्या हिस्ट्री है, और आपको थोड़ी अवेयरनेस मिले। इस वीडियो के बाद से आपको एक चीज़ पता चलेगी कि फिजियोथेरेपी ने नॉट ओनली इन आवर प्रेजेंट टाइम बट ऑल्सो इन आवर पास्ट टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है उन सभी फिजियोथेरेपिस्ट ने इस फील्ड को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए जिस लेवल पे ये आज है। अगर वो लोग उस टाइम पे इतने रिसर्चेस ना करते, वो लोग इतनी ज़्यादा मेहनत ना करते, तो शायद जिस लेवल पे आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस लेवल पे आज हम लोग काम करते हैं या फिर इज़्ज़त पा रहे हैं, हम सबकी एक रेप्यूटेशन है सोसाइटी में जो भी है, वो ना होती। सबसे पहली फिजियोथेरेपी प्रैक्टिसिंग जो थी वो हिप्पोक्रेट्स ने शुरू करी थी एंड गैलिनस ने शुरू करी थी। दे वर द फर्स्ट प्रैक्टिशनर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। बट वो लोग कुछ ही टेक्निक्स फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस करते थे, जैसे कि मसाज, मैनुअल थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी। वो लोग इसको प्रैक्टिस करते थे। और ये बात है 460 BC की। 460 BC में दे यूज टू गिव दीज टाइप ऑफ ट्रीटमेंट टू देयर पेशेंट्स। एंड फिर इसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे ऑर्थोपेडिक्स की डेवलपमेंट हुई, उसके साथ साथ ही फिजियोथेरेपी भी ग्रो करने लगा। पर हेनरिक लिंग ने सबसे पहला फिजियोथेरेपी का डॉक्यूमेंट लिखा, जिसको माना जाता है कि वो सबसे अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट है फिजियोथेरेपी का जो कि लिखा गया था। और उसके बाद ही यूज टू प्रैक्टिस मसाज, एक्सरसाइज, मैनिपुलेशन, ये सारी टेक्निक्स वो प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। पर हेनरिक लिंग को हम लोग फादर ऑफ स्वीडिश जिम्नास्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। In 1887, physiotherapists were given their official registration by Sweden National Board of Health and Welfare. जब 1887 के अंदर एक बारी फिजियोथेरेपिस्ट को रजिस्ट्रेशन मिल गई फ्रॉम देयर नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, बाकी सभी कंट्रीज ने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले 4 नर्सेज थी जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के अंदर एक चार्टर्ड सोसाइटी ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट को फॉर्म किया। एंड न्यूजीलैंड के अंदर 1913 में एक स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी ओपन हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 1914 के अंदर एक कॉलेज ओपन हुआ। एंड जिसके बाद धीरे धीरे वो और ज़्यादा डेवलप होने लग गए। उसके बाद जो रिसर्चर्स थे दे यूज टू डू रिसर्चेस टू फाइंड आउट वेदर फिजियोथेरेपी इज़ गुड और नॉट। और जो भी टेक्निक्स, एक्सरसाइज, मैनिपुलेशंस पेशेंट्स को दी जा रही हैं वो असल में काम कर भी रही हैं या फिर नहीं, इसके ऊपर रिसर्च हुई। और फर्स्ट टाइम फिजियोथेरेपी का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ यूएसए के अंदर मार्च 1921 में इन द पीटी रिव्यू। और उसी सेम साल मैरी मैकमिलन ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन, जिसको आज हम लोग अमेरिकन फिजियोथेरेपी एसोसिएशन भी बोलते हैं। आप लोग देख सकते हो 460 BC से लेकर अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन बनाने तक का सफ़र कितना ज़्यादा लंबा था और कितना ज़्यादा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने वो एसोसिएशन बनाई, जिन्होंने वो रिसर्चेस करी।
ओके। उसके बाद फिज़ियोथेरेपी शायद कभी नहीं रुकी और ना ही कभी रुकेगी। उसके बाद 1940s के अंदर ट्रीटमेंट्स दिए जाने लगे पेशेंट्स को, एक्सरसाइजेज बताई जाने लगी, मसाज थेरेपी, ट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव टेक्निक्स और आने लगी, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च होती थी वैसे वैसे और नई मैनिपुलेटिव टेक्निक्स इंट्रोड्यूस होने लगी और प्रैक्टिस भी होने लगी। एंड इन 1950, अर्ली 1950 के अंदर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर भी फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस होने लगी। अब ऐसा स्टेज आ चुका था 1950s के अराउंड जब फिजियोथेरेपी सिर्फ एक जगह पे लिमिटेड नहीं थी जैसे वो पहले थी। अब फिजियोथेरेपिस्ट जो थे वो हॉस्पिटल प्रैक्टिस में भी जाने लगे। दे यूज टू गो इन आउट पेशेंट ऑर्थोपेडिक क्लिनिक्स ऑल्सो, दे यूज टू विजिट पब्लिक स्कूल्स ऑल्सो, दे यूज टू विजिट इन college universities also, they used to visit in rehabilitation centers also, medical centers also। तो फिजियोथेरेपी उसके बाद एक जगह पे लिमिटेड नहीं रही, फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग जगह पर जाकर दे यूज टू गिव देयर ट्रीटमेंट। अब 1974 के अंदर सबसे पहली स्पेशलाइजेशन फिजियोथेरेपी में एप्टा के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो कि थी ऑर्थोपेडिक्स। सो 1980 के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप होने लगी, मेडिकल फील्ड के अंदर भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिवाइसेस इंट्रोड्यूस होने लगे। सो फिजियोथेरेपी में भी हुए। फिजियोथेरेपी में भी ऐसे काफ़ी सारे डिवाइसेस इंट्रोड्यूस हुए जिसको आज हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर या फिर मसल स्टिमुलेटर, टेंस हो गया, ये सारे डिवाइसेस दे वर इंट्रोड्यूस इन 1980s इन द फिजियोथेरेपी फील्ड। उसके बाद जब इन डिवाइसेस को यूज़ किया गया पेशेंट्स के ऊपर तो दे शोड अ वेरी गुड रिजल्ट ऑन पेशेंट। और फिर उसके बाद तो आप सबको पता है रेस्ट इज द हिस्ट्री की डिवाइस आज तक यूज़ होते हैं पेशेंट्स पर। सो ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 decades द प्रोफेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी इंक्रीजिंगली डाइवर्सिफाइड, बिकॉज अब इसके अंदर ऑर्थोपेडिक्स के अलावा हर तरह की स्पेशलाइजेशन आ चुकी थी, जो कि थी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजिकल थेरेपी, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, गायनाकोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, कायरेटिक फिजियोथेरेपी, पीडियाट्रिक्स फिजियोथेरेपी, कम्युनिटी फिजियोथेरेपी एंड सो ऑन। बहुत तरीके की फिजियोथेरेपी अब इंट्रोड्यूस होने लग गई थी एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स वॉलंटियर करते थे कि वो अब फिजियोथेरेपी को पढ़ना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू स्टडी दिस फील्ड। आई होप आपको इसकी हिस्ट्री अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, और अगर आपको ये चीज़ पहले से पता थी तो कमेंट में बताना मुझको ज़रूर, और अपने व्यूज़ भी शेयर करना कि कैसे स्ट्रगल करके आज के लेवल तक फिजियोथेरेपी पहुंची है। अगर आप बाहर देख लो अब्रॉड में, क्या इंडिया में किसी भी कंट्री में, यूएस, यूके, कनाडा, कहीं पे भी आप देख लो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वहाँ पे भी क्या लेवल है, इंडिया में भी क्या लेवल है, एंड हाउ मच स्ट्रगल दे हैव डन टू टेक द फिजियोथेरेपी टू दिस लेवल, फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, विच आई कैन से प्राउडली। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे नीचे रेड बटन होगा ना, उसको प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी रिंग कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तब तक के लिए आई विल टेक लीव फ्रॉम यू गाइज, एंड अगली किसी अच्छी सी वीडियो में मैं फिर से मिलूँगी आपको। तब तक के लिए बाय।